घर में कहते हैं ना गृह लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी होती है वो हमेशा घर का सोचती है, परिवार का सोचती है, खाली अपना नहीं सोचती। वो अपना तो बाद में सोचती है, परिवार पहले आता है, वो एंड में आती है, मतलब अपने लिए कि भाई मुझे ये पसंद है, मेरे लिए ये करूँ। मैं तो हमने तो हमेशा ऐसा ही किया, और किसी दूसरे का मैं नहीं कह रही हूँ, हमने तो ऐसा ही सोचा। और सबसे बड़ी अन्नपूर्णा होती है वो औरत जो हमेशा अन्न की बचत करती है, अच्छे से अच्छा खाना भोजन बना के परिवार को खिलाती है, अन्न को बर्बाद वेस्ट नहीं करती है। थोड़ी भी चीज़ बची है तो उसको उपयोग कर लिया, कोई चीज़ है तो घर में फट बना के खिलाई, स्वादिष्ट बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसको मन से बनाए, दिल से बनाए और स्वादिष्ट बनाए। बाजार में क्या होता है फ्रेंड्स, महंगे भाव का मिलता है, महंगे भाव का मिलता है, साथ में स्वादिष्ट भी नहीं होता। तो वही लेके आते हैं, इससे अच्छा घर पे बना के रख लेंगे ना, तो हलवा हमारा सही भाव में पड़ेगा और स्वादिष्ट बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ स्वादिष्ट होनी चाहिए, भाव तो चलो कोई नहीं। पे तल दिए हमने चिप्स। ये देखिए डब्बा खाली होते ही क्या हमको बेचैनी हो जाती है, सबको डब्बा खाली हो गया तले गुले का। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है, थोड़ा बहुत तो काम निपटा दिया है और चाय वगैरह भी पी ली है। काफ़ी मतलब थोड़ा काम हो ही जाता है सुबह का। तो इसके पापा गए थे दूध लेने, साथ में लेके आए गाजर, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि सुबह ही सुबह गाजर लेके मतलब मेरे को दे देना, ताकि उसको साफ़ करके पहले तो एक बार धो देती हूँ, फिर उसको सब साफ़ करते हैं, ऊपर से रेत भी होती है, फिर वापस धोई, अब वापस एक बाल्टी में पानी भर के फिर डुबा के धोऊंगी, टुकड़े करूंगी। वैसे तो क्या है फ्रेंड्स, पहले तो क्या होता था 4-4 5-5 किलो, जब अर्जुन के दादोसा वगैरह थे, गेस्ट भी बहुत आते थे, और 4-4 5-5 किलो गाजरें मोटी मोटी लाते थे, तो उसको घिसते थे, बैठ के कद्दूकस करते थे। तो अब तो क्या है कि है ना, मैं मशीन के अंदर इसके अंदर क्रश कर लूंगी। और अब ये गाजर जो है ना, पतली लाने से क्या होता है, मोटी लाते थे ना, बीच में से पीला येलो भाग निकलता था, तो उसको नहीं क्रश करते, उसको फेंक देते थे। तो कहते थे नहीं नहीं, इसको नहीं घिसना है। अब तो क्या पतली गाजर लाते हैं, पूरी गाजर काम में आती है। यदि आपके पास क्रश करने की मशीन है ना, तो आप इस तरह से थोड़ी पतली गाजर लेके आए, तो ये क्या है, पूरी गाजर काम में आती है। और मोटी वाली गाजर में बीच में वो पीला येलो पार्ट भी निकल जाता है। तो जैसे कि ये वाली गाजर तो मैं अभी टुकड़े करके और धोऊंगी और फिर इसको क्रश करूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ, आप सोचे गाजर की बात हो रही है तो बनेगा गाजर का हलवा। तो सीजन का पहला हलवा बनने जा रहा है। खीर तो बन चुकी है, कभी सेवई की बना देते हैं, कभी है ना गाजर की खीर, गोंद के लड्डू बन गए, बहुत सारी ऐसी सर्दी की चीज़ें हैं, बनती रहती है। कई बार हलवा बना देते हैं गुड़ का, ऐसे तो कई चीज़ें बनती रहती है। और जबकि मीठे का शौक है दादी सा को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीठा थोड़ा थोड़ा खाते हैं, वो तो एक एक दो कड़वे खाते हैं, तो वो मीठा खाते जरूर है खाना खाने के बाद। तो कोई जैसे गाजर का हलवा है, ये तो एक दिन में खत्म भी नहीं होता, बना के कटोरदार में भर के डब्बे में फ्रिज में रख देते हैं, जब भी जरूरत होती है थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेते हैं। कोई गेस्ट भी आते हैं उनको भी खिला देते हैं। जैसे दाल का हलवा भी था तो काफ़ी दिन चला, फ्रिज में रख दो बना के आप, और फिर बहुत थोड़ा सा आप गर्म कर लो माइक्रोवेव में और खा लो, तो वो खूब दिन चलता है। तो जैसे मैं आज बनाऊंगी गाजर का हलवा, और बहुत ही सरल और आसान तरीके से, फटाफट। पीछे आप देखो कढ़ाई भी धो के रख दी। बड़े बर्तन में क्या होता है, मोटे तले की कढ़ाई है, और इसमें बड़े में क्या होता है, खुला खुला रहता है ना, जल्दी से पानी और सब सूखता है, और जैसे दूध डालते हैं तो जल्दी मावा बनता है सूख के। तो बड़े बर्तन, खुले खुले बर्तन में बनाए हमेशा। तो ये मैंने धो धुआ के सब तैयारी कर दी है। यहाँ पे भी मैंने धो धुआ के, ये देखो अभी मैं क्रश करूँगी, इसमें थोड़ा मावा भी डालूंगी, सब चीज़ धो के पहले से तैयार कर दी। दूध मंगा लिया, थोड़ा दूध भी डालेंगे। पहले तो क्या होता था फ्रेंड्स, दूध में मावा वगैरह डालते नहीं थे,
जैसे दूध है तो डबल ट्रिपल उसका दूध लेते थे। गाजर है 2 किलो तो 4-5 किलो दूध, और फिर उस दूध में ही पकाते थे उसको। खाली जैसे गाजर है दूध में डाल दी, दिन भर हिलाते थे हम उसको, शाम तक वो हलवा तैयार होता था। दिन भर उसको चलाते थे, फिर देखते थे धीरे धीरे आंच पे, फिर उसका पूरा मावा बनता था दूध का। फिर वो रड़ीस के वो वाला हलवा अर्जुन के दादू को पसंद था, तो वो दूध डाल के बनता था। अब तो क्या है कि थोड़ा सा मावा भी डाल देती हूँ, समय की भी थोड़ी है, और अब तो भाग दौड़ का जमाना है, तो आप सब भी इस तरीके से बना सकते हैं। और गाजर के हलवे की रेसिपी तरह तरह से, अलग अलग तरह से, वो सब मेरे चैनल पे उपलब्ध है। और वैसे मैं बनाऊंगी तब भी दिखाती हूँ, हर बार हर साल सर्दियों में ब्लॉग में भी दिखाती रहती हूँ, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो बस चलिए फिर आज बनाएंगे गाजर का हलवा। तो यहाँ पे एक बार गाजरों को धो लिया, फिर वापस से उसको साफ करके और उसको मैंने धो लिया और कट करके रखा। अभी फिर से एक बार सब मैं बिल्कुल डुबो के पानी में ये टुकड़े धोऊंगी, क्योंकि मैं क्रश करूंगी इसको उसके अंदर मशीन में, तो फिर क्रश करके फिर हलवा बनाऊंगी। और यदि घिसना होता है तो पूरी साबुत गाजर को लेके कद्दूकस करना पड़ता है। तो फिलहाल तो कद्दूकस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मावा, तो ये मावा इसके पापा 1-2 दिन पहले लाए थे, तो फ्रीज में थोड़ा टाइट हो गया। और वैसे भी मैं कद्दूकस करके डालती हूँ, उससे क्या है देखिए इतना अच्छा हो जाता है ये। तो ये जब मिक्स होगा ना हलवे में तो आसानी से हो जाता है, नहीं तो डलियाँ डलियाँ वो टुकड़े टुकड़े से रहते हैं, बहुत देर लगती है। तो बस इसको मैंने कर लिया है। थोड़ा मावा डाल देंगे, थोड़ा दूध भी डालेंगे तो बढ़िया फटाफट से बन जाता है। बहुत देर तक ज़्यादा दूध वाले को पकाना पड़ता है, नहीं तो थोड़े सी दूध में पका के मावा डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी बार मैंने नल के नीचे तो धो लिया, पर क्या है कि गाजर के जो छिद्र होते हैं ना उसके ऊपर छील के वैसे तो साफ़ किए, उसमें क्या है मिट्टी होती है थोड़ी किरकिरी, जो बोलते हैं ना जब हलवा यदि बनाए और उसमें किरकिरी आ जाए तो मज़ा ही नहीं आता है। तो इसको डुबो के भी अच्छे से धोना चाहिए, तो किरकिर नहीं आनी चाहिए हलवे के अंदर। बड़ी गाजर घिसनी पड़ती है, कद्दूकस करनी पड़ती है, तो इसमें क्या है बस धो लिए टुकड़े काट के साफ करके, तो अब क्या फटाफट से क्रश इसके अंदर हो जाएगा। उससे क्या थोड़ी समय की बचत होती है। वैसे तो इन कामों में टाइम तो लगता ही है, पर जो घिसने का हमारा समय है ना कद्दूकस करने का, वो बच जाएगा और इस तरह से फटाफट हमारा काम हो जाएगा। फ्रेंड्स पूरी गाजर मैंने कद्दूकस कर ली, करीब 2 किलो गाजर थी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रख दिया है मावा करीब 1.5 पाव, ये तो मेरे पास पड़ा था तो ये मैंने ले लिया। और दूध डाल देंगे इसमें करीब 1 किलो करीब तो डाल ही देंगे, क्योंकि मावा भी डालेंगे नहीं तो ज़्यादा डालना पड़ता है। और शक्कर रख दी है, मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और घी रखा है और इलायची पाउडर, साथ में कोई काजू पिस्ता बादाम डालना चाहे तो वो भी डाल सकता है, केसर डालना चाहे वो तो अपनी अपनी मर्जी है। तो चलिए फिर फटाफट से एक तरफ क्या है कि हलवा चढ़ा दूंगी मैं, और जैसे दूसरे काम करूँगी ना सब्जियां बनाऊंगी, और भी सुबह सुबह ये कस लिया तो ये काम निपट गया। फिर बीच में चली गई थी इसमें, तो अभी तक तो मेरा बना लेती आधा दादी सा कभी सब काम करके आई, फिर वापस से ये दिखाने लगी। तो अब जैसे साइड में मैं सब्जी वब्जी का सब बनाऊंगी, तब तक एक तरफ रख दूंगी ना हलवा, तो उसको भी हिलाती रहूंगी बीच बीच में, तो दोनों काम हो जाएंगे। स्पेशल अलग से टाइम हलवे के लिए नहीं निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना, पहले चढ़ा के दूध सीधा और उसमें गाजर डाल दी जाती है। ये इस तरीके से बनाएंगे ना बहुत जल्दी बनेगा। थोड़ा घी तो अपन बाद में भी डालेंगे, तो इसको पहले डाल देते, घी छूट जाता है वो तो बाद में 1-2 चम्मच डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। तो ये हमने घी डाल दिया जैसे इसके अंदर, और अब इसी में मैं गाजर डाल दूंगी। तो गाजर थोड़ी सी फ्राई भी हो जाएगी, उसका पानी है ना जो रस है वो सूख जाएगा, और फिर हम दूध डालेंगे तो वो जल्दी तैयार होता है हलवा। और थोड़ा थोड़ा इसको अपने हाथ से ऐसे ऐसे दबा दबा के डाल दे, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, बस अब डालते जाएँ इसमें फटाफट गाजर है। फ्रेंड्स गाजर को निचोड़ के जो जूस निकला है ना उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो बहुत ताकतवर है। ये देखिए छान लिए। अब ये जो हमारा है ये तो हम हलवे में डाल देंगे हमारी गाजर के रेसे, और बाकी का ये जो जूस है ना इसको अभी देखो मैं गिलास में डाल
आप देख सकते हैं इतना जूस निकला है। तो ये जूस पीने बहुत प्योर जूस है ये गाजर का, और ये कोई भी पी लेगा, अर्जुन पी लेगा या दादी से को तो पसंद नहीं है, 1-2 बार पिलाया तो वो पीते नहीं है, तो ये अर्जुन को दे दूँगी, बहुत ही हेल्दी है। बस ये गाजर है, घी तो हमने नीचे डाला है, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो पानी भी सूख जाएगा इसका, जो अंदर का है मतलब जो इसके अंदर गीलापन होता है ना वो सूख जाएगा, मॉइस्चर। और साथ में क्या होगा, थोड़ी सी जब हम इसमें दूध थोड़ा डाल के पकाएंगे, दूध तो इसलिए डालना पड़ रहा है, वैसे तो मावा डालूंगी, पूरा मावा भी डाल सकते हैं, पर जब भी पूरा मावा भी डालें ना तो थोड़े दूध में पहले पका लें, उससे क्या ये सॉफ्ट हो जाएगा इसका रेशा, तो बढ़िया लगता है हलवा। तो इसको बस थोड़ा सा ये जैसे पानी सूख जाएगा ना और घी में कर दिया, ये तो घी तो बाद में छूट जाएगा, बाद में आपको कम डालना पड़ेगा। तो ये देखिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, 5-1 मिनट इसको ऐसे कर लेंगे और फिर इसमें मैं थोड़ा दूध डालूंगी। फ्रेंड्स देखिए काफ़ी इसका पानी सूख गया है और ये देखिए सॉफ्ट भी हो गई थोड़ी। बस ये भी हलवा क्या है, फटाफट बन जाएगा। थोड़ा दूध भी इसमें डालेंगे तो मावा डालेंगे ना तो दूध कम होगा तो वो भी जल्दी सूखेगा। तो ये मलाई आई हुई है दूध पे, तो ये डाल देते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स जैसे दूध डाला ना मैंने, तो करीब 1 किलो करीब दूध डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि मावा अभी कम है, मावा ज़्यादा डालो तो थोड़ा दूध और कम डाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए आपके सामने जो दूध डाला था, गाजर डूबी भी थी, अब देखिए काफ़ी दूध सूख गया, मतलब करीब सूखने ही वाला है, थोड़ी बहुत गीली है। तो इस स्टेज पे थोड़ा बहुत दूध दिख रहा है तो मैं थोड़ी सी केसर डाल दूँगी। आपको पता है केसर तो फ्लेवर मुझे कितना पसंद है, और सर्दियों में अच्छी भी रहती है, केसर क्या गर्म होती है, तो थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा, इसी के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो केसर तो डाल दी, अब इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। अब थोड़ा सा गीलापन है, उसी स्टेज पे इसमें मैं मावा भी मिला दूंगी, मावा भी इसके साथ भी भून जाएगा, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो चलिए अब मावा डाल देते हैं। वैसे थोड़े दूध में हमारी गाजर अच्छे से पक गई, गल भी गई, और टेस्ट आ जाएगा हमारे मावे से। जब भी आपको पार्टी वार्टी के लिए बनाए ना, थोड़ा सा मावा डाल दें। तो आप देखो कितने जल्दी दूध सूख गया, और क्योंकि हमने पहले उसको फ्राई कर लिया था ना घी में हल्का सा, जब थोड़ी सूखी हो गई थी और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई, थोड़ी दूध में हो गई, और फटाफट से मावा हमारा इसमें मिक्स हो जाएगा, और ये थोड़ा बहुत दूध है वो भी सूख जाएगा, और केसर भी डाल दी थोड़ी सी। ये देखो कितना बढ़िया हलवा बन के फटाफट तैयार हो गया। ये साइड में मैंने थोड़ा अपना काम किया, सब्जी बनाई दादी सा के लिए, पराठा वराठा, उनको भी नाश्ता करा के आई, जब तक ये दूध हमारा पूरा सूख गया। तो ये हलवा जब तक मेरा पूरा काम खत्म होगा ना किचन का, तब तक ये हलवा भी रेडी हो जाएगा, अलग से भी समय नहीं लगेगा। दूसरी बात आप देख रहे होंगे मैंने एप्रिन पहना है, गाजर घिसी छिली छींटे उछलते हैं थोड़े। कोई भी ऐसे सब्जी वगैरह साफ करें या बर्तन साफ करें, सर्दी में जैसे आगे से कपड़े भी गीले हो जाते हैं, छींटे भी उछलते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं और आप अभी नहा लिए और आपके साफ कपड़े हैं, तो आप जल्दी से एप्रिन पहन लें और काम शुरू कर दें, क्योंकि एप्रिन से क्या होगा, बचाव होगा, हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे, गीले भी नहीं होंगे। तो इस तरह से तो मैं तो खुद ही फ्रेंड्स कई बार आपको कह रही हूँ, क्या पहनना भूल जाती हूँ, कभी तो काम करने लग जाती हूँ, फिर इसके पापा कहते हैं जब अरे कपड़े गीले हो गए, एप्रिन पहनना भूल गई। सुबह तो पहनती हूँ मैं पानी और भरती हूँ, सर्दी में तो जरूर पहनती हूँ ताकि कपड़े गीले नहीं हो, ठंड भी नहीं लगती है। तो ऐसे करके सब आप लोग भी थोड़े एप्रिन की आदत डाल लें, जैसे नए कपड़े हैं तो गंदे नहीं होते। तो देखिए अब हलवा तो हमारा बनने ही वाला है, और देखो सर्दी की है ना, शुरुआत में कितनी सारी चीज़ें बन गई, अब हलवा भी सर्दी का ही है हमारे, सर्दियों में विशेष अच्छा लगता है गाजर का हलवा, गर्मा गरम करके खा लो, बना के रख लो, और है ना खिलाओ, बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़े बूढ़े हमारे घर में मीठे के शौकीन ही है जैसे, तो हलवा तैयार हो जाएगा फटाफट से। तो ये भी एक आइटम हो गया सर्दियों का बढ़िया। बाजार में क्या होता है फ्रेंड्स, महंगे भाव का मिलता है, महंगे भाव का मिलता है, साथ में स्वादिष्ट भी नहीं होता, तो वही लेके आते हैं। इससे अच्छा घर पे बना के रख लेंगे ना, तो हलवा हमारा सही भाव में पड़ेगा और स्वादिष्ट बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ स्वादिष्ट होनी चाहिए, भाव तो चलो कोई नहीं। तो क्या होता है देखो, आप घर में कहते हैं ना गृह लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी होती है वो हमेशा घर का सोचती है, परिवार का सोचती है, खाली अपना नहीं सोचती। वो अपना तो बाद में सोचती है, एंड में आता है परिवार, परिवार पहले आता है, वो एंड में आती है, मतलब अपने लिए कि भाई मुझे ये पसंद है, मेरे लिए ये करूँ। हमने तो हमेशा ऐसा ही किया, और किसी दूसरे का मैं नहीं कह रही हूँ, हमने तो ऐसा ही सोचा। और सबसे बड़ी अन्नपूर्णा होती है वो औरत जो हमेशा अन्न की बचत करती है, अच्छे से अच्छा खाना भोजन बना के परिवार को खिलाती है, अन्न को बर्बाद वेस्ट नहीं करती है। थोड़ी भी चीज़ बची है तो उसको उपयोग कर लिया, कोई चीज़ है तो घर में फट बना के खिलाई, स्वादिष्ट बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसको मन से बनाए, दिल से बनाए और स्वादिष्ट बनाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा दूध सूख गया था, फिर मावा डाल दिया, मावा भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गया है, थोड़ा भून भी गया, और बिल्कुल बढ़िया हमारा हलवा तैयार हो गया। बस अब इसमें मीठे की कमी है, सब चीज़ सूख गई है ना दूध वगैरह, तब हम मीठा डालेंगे। और देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसका कारण है हमने पहले इसके अंदर डाल दी थी, घी डाल दिया था ना, तो ये अब घी भी छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, आप देखें
उससे ये सिक रहा है, जब हमको ज़्यादा भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है तो, और वो चिपकेगा भी नहीं, तो ये और जल्दी भी बन गया। देखो अब शक्कर सब आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो गाजर के हलवे में तो गुड़ अच्छा नहीं लगता कोई कोई चीज़ तो गुड़ में अच्छी लगती है, बाकी तो ज़्यादा चीज़ें तो शक्कर की अच्छी लगती है। तो जिस हिसाब से मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल दें। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी, तो फिर से एक बार इसको पकाएंगे थोड़ा, क्योंकि जब शक्कर पिघलेगी तो पानी भी छोड़ेगी अपना, और मीठा होएगा जब थोड़ा ये शक्कर के, तब इस पर कलर भी आ जाएगा थोड़ा, ये देखिए। और इसमें इलायची पाउडर अभी डाल देंगे बाद में। एक बार थोड़ा वापस से सुखा लेते हैं शक्कर के पानी को। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा हलवा रेडी, हमने शक्कर भी डाल दी थी, वो भी पानी करीब करीब सूख गया। और देखो आप बिल्कुल हलवा नहीं चिपक रहा है, अंदर घी भी बल्कि हल्का हल्का छोड़ने लग गया ये। तो उसका कारण क्या, 3 बड़े चम्मच मैंने घी पहले डाल दिया था ना जब इसको तला था, तब वो घी छूट गया और इससे हमारा हलवा भी नहीं चिपका। अब इसमें एक्स्ट्रा घी की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, जब हम इसको गर्म करेंगे ना माइक्रोवेव में तो ये अपने आप छोड़ देता है। तो बस थोड़ा सा इसको हल्का सा गीला गीला ही रखेंगे, ताकि जब भी माइक्रोवेव में करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो ये हलवा तो हमारा करीब करीब रेडी हो गया। जैसे ये हलवा हमने इतना सारा बना लिया ना, अब ठंडा हो जाएगा, फिर बड़े डब्बे में कटोरदान में डाल के रख देंगे फ्रिज में। जब भी ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं करते ना, फिर थोड़ा थोड़ा कर ले। यदि माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस पे कर लें, और गैस पे बिल्कुल धीमी आंच पे करें, क्योंकि ताकि चिपके नहीं। और माइक्रोवेव है तब तो और भी बेस्ट है, माइक्रोवेव गर्म करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो थोड़ा थोड़ा निकाल के गर्म करके खाएं, और जब भी माइक्रोवेव में गर्म करेंगे ना, ये और अपना घी छोड़ देगा। तो कोई भी हलवा हो, तो अगर थोड़ा सा टाइट हो गया तो हल्के से पानी या दूध की छांट दे दे उसके ऊपर, फिर गर्म कर लें। तो ये हमारा तो हलवा रेडी हो गया है बिल्कुल। अब इसके अंदर डाल देंगे इलायची पाउडर, तो इलायची पाउडर को मिक्स कर देंगे, फ्लेवर आ जाएगा। और केसर तो थोड़ी सी मैंने पहले जब दूध था हल्का हल्का तभी मिला दी थी, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है केसर। तो इलायची मिला लें, इलायची की खुशबू बढ़िया होती है। और कई जनों को ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, तो बस इलायची मिला के ऐसे ही रख लें, और नहीं तो ड्राई फ्रूट डाल दें। और जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं ना, तो जैसे घी में फ्राई कर लिया, उसके बाद वो शक्कर डाल देते हैं पहले, फिर शक्कर और सब पानी सूख जाता है ना, फिर मावा मिला देते हैं। तो ये हलवाई स्टाइल थोड़ी सी एक दो अलग होती है, थोड़ी कई बार बनाते हैं। तो वो कभी बनाएंगे, थोड़ा सा बनाऊंगी जब बना के दिखाऊंगी। फिलहाल तो अपनी स्टाइल से ही बनाया है, एकदम बढ़िया टेस्टी सा हलवा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं घी छूट गया, यानी कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ी सी ये पिस्ता कतरन डाल देंगे, जो भी हो। ड्राई फ्रूट का तो क्या ऑप्शनल है, आपकी जो इच्छा हो वो डाल सकते हैं। बादाम भी डाल सकते हैं, वैसे तो आपकी मर्जी हो तो। और काजू भी डाल सकते हैं, ये देखिए काजू डाल दिए। ये दादी सबको तो खिलाऊंगी ना, जब ये हटा हटा के खिलाती हूँ, थोड़ा बहुत डाल देती हूँ अलग से नीचे से निकाल के, उनको तो अलग खिलाती हूँ, वो ड्राई फ्रूट खा ही नहीं पाते। तो लीजिए भाई, हमारा तो हलवा बन के तैयार हो गया है, स्वादिष्ट गाजर का, सर्दियों का पहला गाजर का हलवा। और आप लोग भी बनाएं, सर्दियों में गर्मा गर्म हलवा अच्छा लगता है, कोई सा भी खाएं, चाहे आटे का बनाएं, सूजी का बनाएं, गाजर का बनाएं। थोड़ी मेहनत पड़ती है गाजर के हलवे में, दाल के हलवे में, तो मेहनत वाला मेहनती हलवा है। और नहीं तो फटाफट अभी मन हुआ खाने का तो आटे का, सूजी का भी बन जाता है। जो भी आपका मन हो बनाए, खाए और खिलाए। सुबह बना दिया था मैंने गाजर का हलवा, और अभी सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों में तो गाजर का हलवा है, दाल का, कोई सा भी हलवे हो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो वो तो मैंने बना लिया था। और जैसे कि अभी शादियों की भी सीजन है सर्दियों में, तो सभी लोग जाते हैं आते हैं शाम को, ज़्यादातर रात भी हो जाती है, लौटते समय जाते समय भी बहुत ट्रैफिक वगैरह रहता है। और आजकल तो आप देखते हैं कितनी दुर्घटनाएं आए दिन हम देखते हैं टीवी वगैरह में। तो सब अपने संभाल कर ड्राइव करें, धीरे करें, संभाल के करें, तो अपने परिवार वाले भी साथ में बैठे, इन सभी बातों का ध्यान रखें, तो छोटी छोटी दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। कभी भी किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, और कोई भी आपको दिख रही है गाड़ी की अनबैलेंस है, उससे थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा। और लड़कियां भी कई जैसे वाहन चलाती है, लड़के लड़कियां सभी चलाते हैं, वो भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, किसी को ओवरटेक ना करें, बीच रास्ते में एकदम से कट मार के ना मुड़ जाएं, पहले रुकें, फिर देखें इधर उधर, और फिर ही वो आगे से सड़क पार करें। फ्रेंड्स गाड़ियाँ तो आजकल बहुत है शहर में, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी है गाड़ियों की वजह से। पहले तो इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, साइकिल वगैरह सबके घर में एक एक दो दो
स्कूटर भी मुश्किल से होते थे, तो पॉल्यूशन नहीं होता था। अब तो इन चीज़ों के कारण पॉल्यूशन भी इतना, और अभी दिल्ली में तो रोज आता है न्यूज़ में कितना पॉल्यूशन है, फिर शादियों के धूम धड़ाके, फैक्ट्रियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो वो तो है ही, अब ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो तो सबको रखनी पड़ती है, बस थोड़ी सावधानी रखें सभी चीज़ों में। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब मैंने बना दी है डो। तो आपने देखा डो बनाई थी, तो किस चीज़ का है, हलवा तो बन चुका है सर्दी में, लेकिन अब ये बनाया है मैंने डो मठरी के लिए, ढक के रख दिया यहाँ पे। तो ये क्या है, थोड़ी थोड़ी मठरी बना देती हूँ, नाश्ते के काम आ जाती, कभी चाय के साथ भी खा लेते हैं, कोई गेस्ट आते हैं उनके भी रख देते। दादी सब को तो विशेष पसंद है, तो सॉफ्ट उनके हिसाब से। बाजार की तो वो कोई चीज़ खाती नहीं, थोड़ी कड़क भी होती है, तो अपने हिसाब से थोड़ा अजवाइन है, नमक है, मैदे में थोड़ी सूजी और सब डाल के बना दिया। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। अभी मैंने दिवाली पे बनाई थी रिसेंटली, उसके बाद मैंने और बीच में बनाई थी, वो खत्म हो गई थी। उसके बाद अब मैंने वापस थोड़े से गोल गोल खाजी टाइप बना के रख दूंगी, तो वो खाना पसंद करते हैं, बैठे रहते हैं, कभी मन नहीं लग रहा है चाय के साथ, या तो नाश्ते में ये हो जाती है। तो थोड़ा बहुत नाश्ता क्या घर पे बना के रखता है, जैसे गोंद के लड्डू बनाए वो पड़े हैं, गाजर का हलवा बना दिया, वो भी एकदम खत्म नहीं होता है, कटोरदान में भर के रख दिया, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म करके दे देते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें घर में पड़ी रहती है, तो क्या होता है कोई गेस्ट आते हैं तब भी काम आती है, घर वालों के तो आती ही है, क्योंकि मीठा खाने का है तो थोड़ा सा वही खा लिया, बाजार से नहीं लाना पड़ा, और घर में अपने हिसाब से बनाते हैं एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत समय मिले तो आप लोग भी बना सकते हैं, और मैं तो बना रही हूँ अभी दादी से के लिए मठरी। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने छोटी छोटी लोई बना के और कर रही हूँ, और आप चाहें तो जैसे बड़ी सारी रोटी बेल के, अभी मैंने दिवाली पर बनाई, कटोरी ग्लास से या कुकी कटर आते हैं उससे काट के भी बना सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो। बस अब ये जैसे बेली है ना, इसके बीच में चाकू या कांटे से छेद जरूर कर लें, ताकि ये पूड़ी की तरह फूले ना। या फिर बड़ी पूड़ी रोटी बना के और काट के भी बना सकते हैं, पतले पतले छोटे छोटे, जैसे भी आपका मन हो, या ऐसे बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स, फटाफट से सारी मैंने बेल दी है खाजे, ये देखिए। अब रखूंगी इसको, और अब मैं जाऊंगी दादी सा को तैयार करूंगी, फिर मैं वापस आके इनको फ्राई करती हूँ। तो अब आगे हैं, दादी सा को तैयार करके बिठा दिया है, तो फटाफट हमारी जो मठरियाँ बेल के रखी थी उसको तल लेते हैं झटाझट से, उनको भी दूंगी अभी। तो फ्रेंड्स, हमारी मठरियाँ या खाजे बनके तैयार हो गए, ये देखें आप। यहाँ पे तल दिए हमने चिप्स, ये देखिए। डब्बा खाली होते क्या, हमको बेचैनी हो जाती है सबको, डब्बा खाली हो गया तले गुले का। ये स्पेशल एक डब्बा तले गुले का रखते हैं, उसमें चिप्स है। अब ये देखो, ये वाले भी तल दिए, मतलब है ना, ये तल के। ये तो दादी सब यहाँ बैठते हैं तो उनको बहुत पसंद है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं खाने में, बिल्कुल मुंह में जाते हैं, एकदम जोर नहीं लगाना पड़ता है। तो ये तल के रख देती हूँ। तो तेल पड़ा था यहाँ पे, मठरियाँ तली मैंने, तो मैं कहा भाई तेल पड़ा है, तो सब कहते हैं तेल देखते हैं, बस आप तो कुछ ना कुछ करने लग जाते हो। तो कभी तो पूड़ियाँ तलने लग जाती हूँ, कभी कुछ। अब तले गुले कर दिए फ्रेंड्स, तले गुले तो हो गए। एक साइड पे ये गट्टे उबलने के लिए मैंने रख दिए थे, तो ये भी बॉईल हो गए, देखिए आप, उबल गए हैं। बस इनके गोल गोल काट के ग्रेवी में डालने ही है बस। ये उबले हुए गट्टे की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, हैवी भी नहीं होती। और अब ये जो पानी बचा है ना उबला हुआ, ये भी मैं ग्रेवी में डाल दूंगी, तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। और इनको अभी कट करके ग्रेवी में डालेंगे। तो चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। उससे पहले मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट भी बना के रखी, तले गुले करे थे जब, तो आप देख सकते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी, इसको भी शीशी में भर लेती हूँ, ख़त्म हो गई थी तो ये पीस के रख देती हूँ, तो करीब 7-8 दिन चल जाती है फ्रिज में। और घर में ही बढ़िया बनती है, हमेशा बोलती हूँ। लहसुन छील के, लहसुन ज़्यादा अदरक कम, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल के और हल्का सा पानी डाल के पीस लो आप, बढ़िया पेस्ट तैयार होती है।
तो हमारी ग्रेवी वाली गट्टे की सब्ज़ी हो गई है रेडी बिल्कुल। तो अब इसमें हरा प्याज और हरा धनिया डाल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में।